हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको स्टेप्स। आज हम बात करेंगे स्मोकिंग के बारे में, क्योंकि स्मोकिंग जो है, सिगरेट्स जो है इजीली अवेलेबल है शॉप्स पे, जहां पर कोई भी जाके उनको खरीद सकता है। तो क्या इससे हमें बेनिफिट मिलता है? एज एन बहुतों के क्वेश्चन होते हैं, जब तक हम सिगरेट ना पिए हमसे स्टडी नहीं होती, जब तक हम सोने से पहले सिगरेट ना पिए हमें नींद नहीं आती, और जब तक कि हम स्मोकिंग ना करें हमसे डेफिकेशन नहीं होती। दैट मीन्स उनको कॉन्स्टिपेशन रहती है अगर वो स्मोकिंग ना करे। तो क्या ये चीजें फैक्ट है? क्या ये सब एक ख्याल है बस, जो कि फैक्ट नहीं है, जो कि बस एक बड़ा सा झूठ है? तो इस वीडियो को आप शुरू से एंड तक जरूर देखें और मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, ताकि आप अगर चाहें इस लत को छोड़ सकें और आप तक है कि आप क्या करना चाहते हैं फर्दर अपनी लाइफ में इस वीडियो को देखने के बाद। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट बीड़ी दिखे जलती जहां। सो फ्रेंड्स, आपने अभी तक जो सुना, या आप लगभग हर एड में सुनते रहते हो, या ये आप ज्यादातर मूवीज में स्टार्टिंग में भी देखते हो। सो आखिर इसकी मीनिंग क्या है? क्यों ये कहा जाता है इतना? इसमें रियलिटी कितनी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो मैं एंड तक बचा के रख रहा हूँ। सो आप कुछ भी मिस नहीं करना। सो पॉइंट पे आते हैं। जो एक सिगरेट होता है उसको अगर हम देखें, वो तीन चीजों में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। लाइक आपने देखा होगा, उसमें एक फिल्टर होता है ब्राउनिश कलर का टॉप पे, उसके बाद एक रोलिंग पेपर होता है और अंदर उसके टैबको होता है। ये तीन में सिगरेट होता है। तो आखिर हमारे अंदर ये जाता कैसे है? फिर उसके बाद ये जिस ओरिजिन से आता है, जो कि एक प्लांट है निकोटीना जिसको हम कहते हैं प्लांट को, जिसमें कि 7000 केमिकल्स के आसपास रहता है ये रिएक्शन, जिसमें इतने केमिकल पाए जाते हैं। तो उसके बाद जब ये सिगरेट का प्रोसीजर स्टार्ट होता है, जब ये बनता है और जब हम इसको लाइट अप करते हैं, जब हम जलाते हैं, उसके बाद आखिर होता क्या है? जबकि हम ये सिगरेट जलाते हैं, उसके बाद प्रोसेस ऐसे स्टार्ट होता है कि जो वो धुआं होता है वो तो बाहर लगता है हमें जा रहा है, बट मैक्सिमम आपने देखा होगा कि जब कोई बंदा सिगरेट पी रहा होता है वो बहुत सारा धुआं बाहर भी छोड़ता है। लेकिन जो धुआं बाहर छोड़ रहा होता है वो फिल्टर पेपर के अंदर से आ जाता है, जो कि कुछ कंपाउंड्स को बाहर छोड़ देता है, लेकिन कुछ कंपाउंड्स फिल्टर में रुक जाते हैं और आधे कंपाउंड हमारे माउथ में आ जाते हैं। माउथ के बाद वो हमारे थ्रोट में आ जाते हैं, और थ्रोट के बाद जब हमें लगता है थोड़ा सा इरिटेटिंग फील होता है। एंड फ्रेंड्स, जो ये तार रहता है, ये तार हमारी बॉडी में चला जाता है, जो कि ब्राउनिश टाइप का होता है, और ये जो होता है थोड़ा स्टिकी होता है, और ये हमारे दांतों को भी येलो कर देता है। और साथ ही साथ जब ये हमारे थ्रोट में चला जाता है और साथ ही साथ लंग्स में चला जाता है, तो उसके बाद लंग्स में जाने के बाद ऊपर वाले की क्रिएशन है कि हमारे लंग्स के अंदर सीलिया प्रेजेंट होता है, जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन से, जो कि बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट है हमारे एनवायरनमेंट में आसपास। तो हमारी बॉडी में हम इनहेल करते रहते हैं, क्योंकि हम सांस छोड़ते लेते हैं, और जब हम सांस लेते हैं तो वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं, और जो सीलिया का काम रहता है, जो कि हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती है, तो वो उसको बाहर कर देती है। लेकिन जब ये तार हमारे लोअर पार्ट में आ जाता है लंग्स के, तो वहां पर ये मिल जाता है हाइड्रोजन साइनाइड से, जिसके साथ मिलने के बाद ये तार जो है पैरालाइज कर देता है सीलिया को, जिस वजह से वो इन्फेक्शन उस बैक्टीरिया को बाहर नहीं फेंक सकते हैं और हम ज्यादातर बीमार पड़ते हैं। और देखा जाए, जब भी कोई सिगरेट पीता है तो वो ज्यादातर खांसी भी थोड़ी बहुत कर ही देता है ड्यू टू सम रिफ्लेक्सेस। और जो मैं केमिकल्स की बात कर रहा था, इसमें कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। उन केमिकल्स को हम कैसे जानेंगे? जो कि कुछ स्पेसिफिक नाम दिए गए हैं इन केमिकल्स को, जिनमें से एक का नाम है आर्सेनिक और बेंजोपायरिन। इन्हीं दोनों की वजह से कैंसर कॉज हो सकता है, जो कि कैंसर कॉजिंग भी है। कहा जाता है कि इन्हीं से कैंसर कॉज होता है, और ये जो कैंसर कॉज करते हैं ये लंग्स में कर देते हैं। सो दे कॉज द लंग कैंसर। जबकि एंड पार्ट पे हम चले जाते हैं लंग्स के, वहां से ट्रांसफर होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे हीमोग्लोबिन में, लेकिन ये नॉर्मल रहता है। लेकिन अगर हम देखें इस केस में ये ऐसा नॉर्मल नहीं रहता। जहां पर हमने बात की ऑक्सीजन चला जाता है, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्सीडेज चला जाता है इसके ऑक्सीजन की जगह, तो वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है स्मोक एज हम स्मोक करते हैं, तो फिर साथ ही साथ जो है हमें इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस बॉडी में स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि फॉरेन टाइप का सब्सटेंस होता है। जो नॉर्मल चीज है वैसे ये बह नहीं रही। लाइक आप समझो, अगर दरिया बहता है वो एक फ्लो में बहता है, लेकिन अगर हम उसको फोर्स करें कहीं और, कुछ ना कुछ तो वो अपना मैकेनिज्म थोड़ा
हिला देता है, इट्स लाइक दैट। और उसी के बाद इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस होते हैं एसओएस सिस्टम से, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन या स्ट्रोक, अगर मैं आसान भाषा में कहूं, हमारे दिल की बीमारी, दिल का रुक जाना या हमारे ब्रेन की सेल्स का डेड हो जाने को हम ये स्ट्रोक कहते हैं, और मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हम हार्ट की सेल्स के डेड होने को कहते हैं। और वो उस इन्फ्लेमेशन प्रोसेस से हो जाता है जो कि हमारी बॉडी में हो जाता है ड्यू टू स्मोकिंग, अ लॉट ऑफ स्मोकिंग जब हम करते हैं। एंड आफ्टर दैट जो मैंने कहा था, एक इंटरेस्टिंग सा पार्ट बचा के रखूंगा, दैट इज अबाउट द निकोटीन। आखिर इस निकोटीन का वर्क क्या है? एज वी नो, इन कंपनीज का मकसद होता है, जो सिगरेट बनाते हैं वो एक लोगो बनाते हैं। उस सिगरेट की डिब्बी पे अगर आप देखें, उस बॉक्स पे एक लोगो रहता है नीचे कि ये कैंसर कॉज करता है, कहीं पे लगाया होता है झबड़े का कैंसर, कहीं पे ये लंग्स का कैंसर, कहीं पे कुछ और इम्पोर्टेंसी होती है इससे, लाइक एक मर्द अपनी क्षमता खो देता है मर्द होने की, वैसे टाइप का लगा देते हैं। लेकिन तब भी अपना बिजनेस करते हैं, बिकॉज दे नो व्हाट दे आर पुटिंग इनसाइड इट, दैट्स निकोटीन, जिससे हमें ये लत लग जाती है। और जब हम सिगरेट पीते हैं उसमें जो मेन कंपार्टमेंट निकोटीन होता है, जिस वजह से इतना ज्यादा बिजनेस चलता है इनका। और ये निकोटीन 7 सेकंड के अंदर ही अंदर हमारे ब्रेन के अंदर चला जाता है, और उधर ये सारा प्रोसेस, ये सारा झोल स्टार्ट हो जाता है। और ये झोल जब स्टार्ट होता है, लोगों को लगता है कि हम अटेंटिव हो रहे हैं, हम जो है ज्यादा मतलब ऐसे हो रहे हैं, कॉन्शियस हो रहे हैं, हमें स्टडी कर रहे हैं तो याद हो रहा है ज्यादा से ज्यादा, कोई काम कर रहे हैं तो मन लग रहा है, ड्राइव कर रहे हैं तो स्मूथली ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन वॉशरूम जा रहे हैं तो अच्छे से डेफिकेट कर पाते हैं। बट इट्स फॉर सम टाइम, क्योंकि जो निकोटीन है वो हमारे ब्रेन में जाके, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा है, अगर आपने अभी भी वो नहीं देखी तो प्लीज उसको जाके देखें। निकोटीन अपना काम कैसे स्टार्ट कर देता है, हमारी बॉडी के अंदर जो मैसेंजर्स पड़े हैं, जैसे लाइक हम एग्जांपल देते हैं डोपामीन, एड्रेनलिन, या हम देते हैं एग्जांपल सेरोटोनिन। इन चीजों की अगर मैं एग्जांपल आपको दे दूं तो इन्हीं का ये सारा झोल होता है, जो कि ऊपर वाले के मैकेनिज्म की वजह से हमारे नेचुरली हमारी बॉडी में है। जैसे कि हम कहीं इनका कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होता है, जैसे कि एड्रेनलिन की बात करें तो ये अलर्ट सिस्टम ऑन कर देता है हमारी बॉडी में, हाई अलर्ट टाइप, तभी हम स्टडी पे कंसंट्रेट कर पाते हैं और हमें लगता है हमारी बॉडी को ये ज्यादा मतलब बेनिफिट दे रहे हैं। बट लेकिन ये फोर्सफुली उसको एक्ट करा रहा है, दैट मीन्स ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा हमारी बॉडी के लिए। और किसी टाइम की बात करें तो लोगों को बहुत रिलैक्स फील होता है सिगरेट पीने के बाद, जो कि सिगरेट की वजह से नहीं, सेरोटोनिन की वजह से है, जो कि रिलीज होता है ड्यू टू निकोटीन जो प्रेजेंट होता है इसमें, और उनको रिलैक्स फील होता है सिगरेट पीने के बाद। ये जो कुछ रहता है ये बस कुछ घंटों के लिए रहता है, देन उसके बाद आपको फिर से जो होता है ना, एक पीरियड आता है जिसमें आपको एंजाइटी हो जाती है, आपके अंदर एंजाइटी के साथ साथ आपको टेंशन हो जाती है, और आप मतलब अपना काम सही से नहीं कर पाते, आप शाउट करते हो लोगों पे, यू गेट कंफ्यूज। सो ये सारी चीजें जो है, ये काम होता है इस निकोटीन का, जब इसका असर खत्म हो जाता है हमारे माइंड पे। और ये निकोटीन जो है, ये हमारी बॉडी में जब लिवर में ब्रेक डाउन होता है इसका, और हमारे यूरिन के साथ ये बॉडी से बाहर चला जाता है। और जैसे ही चला गया, फिर सेम मैकेनिज्म स्टार्ट, आपको चैन नहीं आएगा, आप जो है गुस्से का शिकार हो जाएंगे, आपको गुस्सा आएगा, एंजाइटी हो जाएगी आपके अंदर, आपको फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी बहुत ज्यादा, और साथ ही साथ नींद नहीं आएगी, आपको इंसोमिया हो जाएगा। एज मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा है अपनी वीडियो में कि टॉलरेंस एक बन जाती है इस सिगरेट को पीने से। सो अगले टाइम आपको और सिगरेट चाहिए होती है पीने के लिए, लेकिन जो आपको और ज्यादा नशे की तरफ और एडिक्शन की तरफ लेके जाता है। और साथ ही साथ देखें, इकोनॉमिक के टाइप से भी आपका बहुत ज्यादा नुकसान रहता है इस सिगरेट पीने की वजह से, क्योंकि आप पैसा बहुत ज्यादा यूज करते हो इस पे, लेकिन इसका कोई भी हेल्थ वाला बेनिफिट आप पे नहीं रहता। सो आप भूल जाओ कि इसका कोई बेनिफिट रहता है, जो कि लोगों ने याद रखें कि इसको पीने से गम भूल जाते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स जस्ट अ पीरियड जिसमें आपको ये रिलैक्स फील कराता है, लेकिन उसके बाद आपकी सेम लाइफ स्टार्ट होती है, उससे भी खराब, और आपको और ज्यादा लेना पड़ता है ये। So stay alert, don't go to the addiction, don't smoke, say no to smoking, और आप खुद को और अपनी फैमिली को हेल्दी देखिए, ताकि आप ना पिए, ताकि आपकी जनरेशन जो नेक्स्ट आने वाली हो वो भी इसको इग्नोर करे, और आपकी फैमिली से ही वो चीज स्टार्ट हो। Thank you so much for watching this video. Have a nice day and keep supporting my channel. Just do like, subscribe and share.